हेलो एवरीवन, आज हम हैं सेक्शन 15 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये जो सेक्शन है 15, ये बहुत सिंपल है। देखो क्या कहता है, 5 मिनट में करते हैं इसको। क्या कहता है कि अगर कोई ट्रांसफर हुआ है फॉर अ क्लास ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, और इनकेस वो ट्रांसफर सिर्फ कुछ लोगों के लिए इनवैलिड हो जाता है, और इनवैलिड होने का रीजन क्या है कि सेक्शन 13 या 14 की कोई कंडीशन हिट हुई है। ठीक है, तो अगर सेक्शन 13 या 14 की वजह से ट्रांसफर जो बहुत लोगों के लिए हुआ, टू अ क्लास ऑफ पर्संस हुआ, उसमें से कुछ लोगों के लिए इनवैलिड हो जाता है, तो जो ट्रांसफर हुआ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए इनवैलिड होगा और बाकी लोगों के लिए ट्रांसफर वैलिड होगा। दैट्स सेक्शन 15। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने इस बेटे को, और फिर मैंने कहा कि इसके बाद प्रॉपर्टी जाएगी इसके अनबॉर्न चाइल्ड को, अनबॉर्न सन्स को। मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने बेटे को फॉर लाइफ, यानी सिर्फ पोजेशन का हक दिया है। उसके बाद मैंने कहा कि फिर प्रॉपर्टी जाएगी अनबॉर्न सन्स को। कब? जिस दिन ये 18 के हो जाएंगे उस दिन ओनरशिप इनके पास चली जाएगी। पोजेशन तो इसके मरने के बाद ही जाएगा। फिर मैंने कहा अनबॉर्न सन्स को 18 की एज पे जाएगी प्रॉपर्टी। उसके बाद जो अनबॉर्न डॉटर्स हैं, मान लीजिए अनबॉर्न डॉटर्स हैं इसकी, अनबॉर्न डॉटर्स के पास 21 साल की एज में जाएगी। तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए, 21 साल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेक्शन 14 में जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी का रूल है, उसमें 18 की एज के बाद प्रॉपर्टी अनबॉर्न सन्स के बेनिफिट, अनबॉर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए देना पॉसिबल ही नहीं है। यानी डॉटर्स के लिए ट्रांसफर इनवैलिड हो गया, पर मेरे बेटे के लिए और उसके अनबॉर्न सन्स के लिए ट्रांसफर वैलिड है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनके लिए मान्य होगा, हो जाएगा, पर डॉटर्स के लिए ट्रांसफर नहीं होगा। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, और ये केस भी है जो आपको याद रखना है। राजी बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन बख्तर कौर का केस हुई, बड़ा अच्छा सा नाम, और AIR 1953 का। ठीक है, 1950 का केस है। क्या कहता है इस केस में? क्या हुआ? पापा जी थे, पापा जी के 2 बेटे, एक बड़ा बेटा, एक ठेंगू बेटा। पापा जी ने विल लिखी कि कुछ 5 प्रॉपर्टी के नाम लिखे, वो 5 प्रॉपर्टी इस ठेंगू बेटे के नाम की गई, और कंडीशन रखी गई कि इसके पास राइट टू एलिरेट नहीं है। इसके पास राइट टू एलिरेट नहीं है, वो प्रॉपर्टी सिर्फ पोजेशन के लिए रख सकता है, उन प्रॉपर्टीज को कहीं बेच नहीं सकता। और साथ ही ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, इसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टीज की विडो को जाएंगी, उसके बाद इसकी जनरेशंस को, इसकी उसकी जनरेशंस को, फिर जनरेशंस टू जनरेशंस ट्रांसफर होता रहेगा फॉर लाइफ। फिर से दिमाग घुमा होगा, सेक्शन 14 तो इसको अलाउ ही नहीं करता। सेक्शन 14 के तहत अगर ट्रांसफर फॉर लाइफ हुआ है, यानी सिर्फ पोजेशन का अधिकार मिला है और उसके बाद प्रॉपर्टी किसी और को जानी है, तो वो इंसान जिंदा होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। आप कितनों को कर सकते हो ट्रांसफर फॉर लाइफ सीरीज में, आप कितनों को कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है? वो लोग जिंदा होने चाहिए। और इस तरह जनरेशंस टू जनरेशंस तो ट्रांसफर अलाउ ही नहीं करता सेक्शन 14। विल में लिखा था कि जनरेशंस जब आपकी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, टिंगू बेटे की जनरेशन जब एग्जॉस्ट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। तो ट्रांसफर फॉर लाइफ हुआ। ऑफकोर्स कोर्ट को इंटरप्रेट करनी पड़ी विल, क्योंकि क्लियरली लिखा नहीं था, बस ये कंडीशंस थी, तो जिससे पता चला कि फॉर लाइफ ट्रांसफर होना है। दिक्कत क्या थी इस केस में कि जब वो उसकी डेथ हो गई, तो बड़े साहब ने कहा कि ये तो इनवैलिड है ट्रांसफर, डेथ हो गई, प्रॉपर्टी वापस मुझे दो। विडो कह रही अरे नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास लाओ भाई। ठीक, तो कोर्ट ने क्या कहा होगा? कोर्ट सेड कि जो ट्रांसफर है वो पूरी क्लास के लिए हुआ, लेकिन उसमें से कुछ के लिए इनवैलिड था। अनबॉर्न चाइल्ड थे जो, या अनबॉर्न जनरेशन थी, उसके लिए इनवैलिड था केस। पर विडो, विल लिखते टाइम विडो तो जीवित थी, तो ट्रांसफर विडो के लिए वैलिड हुआ, यानी प्रॉपर्टी टिंगू साहब से विडो के पास जाएगी। उसके बाद जब विडो की लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी, विडो के खत्म होने के बाद फिर वो प्रॉपर्टी उसके पास, बड़े साहब के पास जा सकती है। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन 15। होप यू गॉट इट। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।